हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव वाइब्स विद श्वेता। तो भाई क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? आप सब लोग पॉजिटिव फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग आपसे मिलते हैं, उन सबको पॉजिटिव फील करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं? तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है उसके बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। जब कभी आप किसी परेशानी में फंसते हो तो आपके जितने भी जुड़े हुए लोग होते हैं आपसे, वो आपको यही समझाते हैं ना, कोई बात नहीं, विश्वास रखो, खुद पे विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। तो ये विश्वास होता क्या है? ये विश्वास बनता कैसे है? दोस्तों, विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बहुत बड़ी-बड़ी मुश्किलों से भी निकाल देती है और इंसान की लाइफ़ को बहुत ही ईज़ी बना देती है। अब जैसे कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में थॉट आता है ना, एक विचार आता है हमारे माइंड में उस काम को करने का। या पहला जो हमारा थॉट बनता है कि ये काम आसान होगा या ये काम बहुत टफ होगा मेरे लिए, तो उसके बेसिस पे हम अपना एक्शन लेते हैं। अगर हमारे माइंड में जैसे एग्ज़ाम होते थे ना दोस्तों बच्चों के, या फिर आप लोगों ने जब कभी एग्ज़ाम दिए होंगे खुद के, तो अगर कोई सब्जेक्ट आपकी पसंद का होता है तो आपके माइंड में है तो सारे ही सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट आपको पर्टिकुलरली बहुत पसंद है, अगर उसका एग्ज़ाम होगा, तो आपके माइंड में पहले से ही आ जाएगा कि ये तो ईज़ी सब्जेक्ट है और मैं तो ईज़िली इसका एग्ज़ाम दे दूँगा। लेकिन वहीं अगर कोई सब्जेक्ट आपको टफ़ लगता है, तो अगर उसका एग्ज़ाम होगा तो आपको पहले से ही थोड़ी-सी टेंशन हो जाती है। ऐसा होता है ना दोस्तों? तो यही जो चीज़ है हमारा बिलीफ सिस्टम होता है। हम बचपन से जो चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, हमें अपब्रिंगिंग मिलती है या हमारा जो एक थॉट प्रोसेस हमें मिलती है अपनी सराउंडिंग में बचपन से, उसके बेस पे हमारा एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। अब जैसे हम लोग हिंदू धर्म से जुड़े हैं, हिंदू धर्म की मान्यताएँ हम बचपन से देख रहे हैं, तो हमारे दिमाग में भगवान पे विश्वास है। या भगवान से जुड़े हुए जितने भी रीति-रिवाज, त्योहार हैं, उनमें हमारा विश्वास है। दूसरा होता है दोस्तों एक लॉजिकल तरीके से जो आपका विश्वास बनता है। जैसे सूरज भगवान है ना? तो कहा भी जाता है ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो जो चीज़ हमें सामने पे दिख रही है, जैसे अभी सन हमें दिख रहा है कि सन क्या है? इनफ़ाइनाइट एनर्जी का सोर्स है। उसकी जो एनर्जी है अभी बहुत सालों तक वो मतलब अनंत है, वो इनफ़ाइनाइट है ना? कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है अभी। तो हमें जो चीज़ सामने दिख रही है हम उस पे ऑटोमैटिकली बिलीव करेंगे। उसके लिए हमें किसी और चीज़ के सहारे की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमें कोई लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? थर्ड जो हमारा बिलीव बनता है दोस्तों, वो बनता है हमारा पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे। जैसे सपोज़ अगर आप कहीं शॉपिंग करने गए, वहाँ पे आपने कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया, उसकी क्वालिटी आपको अच्छी लगी, तो आप दूसरे को भी यही सजेस्ट करेंगे ना कि नहीं भई ये वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और तुम इसे परचेज़ करोगे तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे अपना एक बिलीव सिस्टम बना लिया और उसके अकॉर्डिंगली आपने अपने से जुड़े हुए दूसरे को भी एडवाइस किया, है ना? तो दोस्तों हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो 3 फैक्टर्स पे बनता है। पहला जो हमारी अपब्रिंगिंग हुई है बचपन से, जो भी हमारा संस्कार हमें मिले हैं या जो भी हमें इन्फॉर्मेशन बचपन से फ़ीड होती रहती है हमारे माइंड में, उसके बेसिस पे हमारा एक बिलीफ सिस्टम बनता है। सेकंड फैक्टर जो होता है दोस्तों हमारे बिलीफ सिस्टम को बनाने में, वो होता है हमारा पास्ट एक्सपीरियंस या हमारा किसी चीज़ को लेके कैसा एक्सपीरियंस रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हमारी एक थॉट प्रोसेस बन जाती है और उसी के अकॉर्डिंगली हमारा एक बिलीफ सिस्टम डेवलप हो जाता है ना दोस्तों? थर्ड जो हमारा फैक्टर है दोस्तों बिलीफ सिस्टम को क्रिएट करने में, वो है हमारा लॉजिकल माइंड या रियलिटी, जो हमें सामने दिख रही है। जैसे अभी दिन हो रहा है तो इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है या इसके लिए आपको कोई बिलीफ सिस्टम नहीं चाहिए, है ना दोस्तों? दिन हो रहा है तो दिन हो रहा है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो सामने चीज़ दिख रही है उसके लिए आपको कोई भी चीज़ का प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों मुझे इस चीज़ से जुड़ा हुआ एक छोटा-सा वाक़या याद आ रहा है अपने बचपन का। बचपन में क्या होता था जैसे कभी हमारे जो टीचर्स होते थे वो घर पे आते थे मिलने के लिए हमारे पेरेंट्स से। तो बाकी जो पेरेंट्स होते थे या कभी वो अब टीचर्स से अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा कभी-कभी तारीफ़ कर दिया करते थे। तो हम लोग अपने पेरेंट्स से हमेशा यही क्वेश्चन करते थे कि आप लोग हमारी तारीफ़ क्यों नहीं करते हैं? या आप लोग हमें प्रेज़ क्यों नहीं करते हैं किसी चीज़ के लिए? बाकी पेरेंट्स तो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं। वो तो टीचर्स के सामने भी उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं। तो मेरे पापा हमेशा कहते थे कि बेटा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप जैसे हो वैसे दिख जाओगे, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में क्वालिटी होगी तो वो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे दोस्तों हमारा सन है, हमारा सूरज है, वो इनफ़ाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अभी बहुत मिलियन बिलियन ईयर्स तक या ट्रिलियन ईयर्स तक उनकी जो एनर्जी है, वो अभी चलने वाली है, वो भी ख़त्म नहीं होने वाली है ना। तो तभी तो कहा जाता है ना कि सोलर एनर्जी जो है हमारी वो एक मतलब हमारी रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। तो दोस्तों उसी तरीके से क्या होता है कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, जैसा कि अभी हमने समझा 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला हमारा
जो बचपन से हमारी अपब्रिंगिंग हुई है। सेकंड थिंग जो हमारा मतलब लॉजिकल माइंड है जो देखता है, ऑब्ज़र्व करता है। एंड थर्ड थिंग इज़ जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस बनता है। तो इसी बेस पे मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ दोस्तों, जैसे कभी कोई आपको एडवाइस देता है ना कि भई ये वाला करियर चूज़ करो या दूसरा वाला करियर चूज़ करो, तो दोस्तों आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना डिसीजन लीजिए। दूसरों के पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से आप अपनी लाइफ़ का कोई डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि उन्होंने जो एक्सपीरियंस लिया है अपनी लाइफ़ में उसके बेस पे वो आपको एडवाइस कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप किसी की गलतियों से सीख सकते हैं तो वहाँ पर सीखने से पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन अपनी लाइफ़ का कोई भी डिसीजन लेना है तो वो अपनी जो भी आपके पास्ट में एक्सपीरियंस रहे हैं उनके बेस पे जो आपका बिलीफ सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन लीजिए। ठीक है दोस्तों? तो मैं आपको बिलीफ सिस्टम से रिलेटेड आज एक छोटी-सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि इंसान जो होता है कि उसका जो बिलीफ सिस्टम है वो सिचुएशंस में कई बार बहुत लड़खड़ा जाता है। लेकिन अगर वहीं पर हमने थोड़ा-सा पेशेंस रख देते हैं, तो हम अपने बिलीफ सिस्टम से अपनी लाइफ में मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं। है ना दोस्तों? तो एक बार क्या होता है, एक छोटी-सी कहानी मैं आपको सुना रही हूँ कि एक इंसान होता है, वो कहीं जंगल में बहुत ज़्यादा भटक जाता है, वो ट्रैकिंग में जाता है और वहाँ पर वो रास्ता भटक जाता है। तो जो उसका ग्रुप होता है, उनको वो कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ होता है, वहाँ पर कोई नेटवर्क, कोई सिग्नल, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का कुछ भी बंदोबस्त नहीं होता है। तो वो इंसान अकेला पड़ के भटकते, 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 चलते-चलते बहुत थक जाता है, फिर उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। फिर वो एक जगह पे जाता है, उसको छोटी-सी एक झोपड़ी दिखती है, तो बड़ी मुश्किल से वो थकते, हारते, चलते वहाँ तक पहुँचता है और तब वहाँ पर उसको प्यास लगती है बहुत ज़्यादा, लेकिन पानी का वहाँ पर आस-पास कोई भी सोर्स नहीं होता है। अब वो बहुत परेशान हो जाता है कि भैया मैं बिना पानी के क्या करूँगा? इसका मतलब मैं अब मरने वाला हूँ और मेरी मौत तो निश्चित है। तभी क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर उसको एक हैंडपंप दिखता है। फिर उसको थोड़ा-सा एक उम्मीद जगती है, बोलते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा। तो वो क्या करता है, उस हैंडपंप को बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के कोशिश करता है कि उस हैंडपंप से पानी आ जाए। लेकिन दोस्तों उस हैंडपंप से पानी आता नहीं है। अब वो और भी ज़्यादा हताश हो जाता है कि भई अब तो मैंने इतनी कोशिश कर ली तब भी पानी नहीं आ रहा है, अब तो मेरा बचना बहुत ही मुश्किल है। तो वो फिर क्या करता है कि जैसे ही वो उम्मीद छोड़ता है और फर्श पे वो गिरने वाला होता है, तभी उसको सामने एक पानी की बॉटल दिखती है और पानी की बॉटल पे क्या होता है, एक लेबल लगा होता है, ऊपर से एक रैपर लगा होता है। उसमें लिखा होता है कि इस पानी को डाल के आप हैंडपंप को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन शर्त बस यही है कि आप हैंडपंप को स्टार्ट करने के बाद इस बॉटल में फिर से पानी भर देना। अब उसकी समझ में नहीं आता है, वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि भई अगर मैं ये वाला पानी हैंडपंप में डाल दूँ और हैंडपंप दोबारा स्टार्ट ना हो, तब तो मेरा ये वाला पानी भी गया और मेरे बचने के आसार भी कम हो जाएँगे। और अगर मेरा इसमें पानी डालने से हैंडपंप चल जाता है, तब तो ख़ैर बहुत ही बढ़िया है। तो वो इसी सिचुएशन में एक डायलेमा में कन्फ्यूज़ होता है। तो फाइनली वो एक डिसीज़न लेता है, वो हैंडपंप में पानी डाल देता है और पूरा ज़ोर लगाता है और थोड़ी देर बाद वो पानी पूरा का पूरा आ जाता है हैंडपंप से। लेकिन उस बॉटल में एक और चीज़ लिखी होती है दोस्तों, जो बॉटल के ऊपर वो रैपर लगा हुआ था कि जब आप पानी पी लें, तो उसके बाद फिर से ये बॉटल में पानी भर के रख दें। तो वो जो आदमी होता है, वो क्या करता है, वो पानी तो पी लेता है, फिर से उस बॉटल में पानी को भर के रख देता है और उसमें नीचे से लिख देता है कि ये सही बात है। जो नोट लिखा हुआ था ना उसमें कि भई आपको हैंडपंप में पानी डालना है, उसके बाद स्टार्ट करना है, तो फिर पानी आ जाएगा और आपको पानी की बॉटल पीने के बाद भर के रख देनी है। तो वो आदमी क्या करता है, इन सब चीज़ों के नीचे एक और लाइन ऐड कर लेता है, इट वर्क्स, है ना? मतलब ये काम करता है, ये सही बात है। तो ऐसा ही दोस्तों हम लोगों के साथ भी होता है। कई बार हम लोग क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा अपनी परेशानियों में उलझे हुए होते हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम कई बार घबरा जाता है। लेकिन दोस्तों हमें केवल अपने ऊपर बिलीव करना चाहिए। अब देखो हम ही अपनी किसी चीज़ की वैल्यू नहीं करेंगे तो दूसरा इंसान कैसे करेगा ना? अब क्या होता है कि कई बार बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, हर किसी का अपना थॉट प्रोसेस होता है। उसके बेस पे वो अपना एक जजमेंट या अपना एक एडवाइस हमें देता है कि भई ऐसा मत करो, ऐसे मत करने से वैसा हो जाएगा, इन चीज़ों से ये होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना, हर इंसान की अपनी लाइफ़ है और उसी के बेस पे हर इंसान का अपना एक एक्सपीरियंस होता है और वो अपना एक बिलीफ सिस्टम बनाता है। तो दोस्तों अपना जो भी आप बिलीफ सिस्टम बनाएँ, आप किसी भी चीज़ को जैसा बिलीव करते हो, आपके लिए वो वैसी ही बन जाती है ना? अगर आप किसी चीज़ को आसान समझोगे, तो वो आपके लिए आसान बन जाएगी। अगर आप किसी चीज़ को टफ़ सोचोगे, तो वो आपके लिए टफ़ बन जाएगी।
सारा का सारा जो गेम है दोस्तों वो हमारे माइंड का है। दुनिया में दोनों तरह की चीज़ें हैं, ईज़ी भी है, टफ़ भी है। अब आपकी चॉइस है कि आप क्या चूज़ करते हो। आपका बिलीफ क्या है और आपका बिलीफ सिस्टम आपसे क्या कहता है जिसके बेस पे आप कोई डिसीज़न लेते हो। आप अपने लिए कोई करियर चूज़ करना चाहते हो तो कैसा चूज़ करना चाहते हो? ईज़ी चूज़ करना चाहते हो या टफ़ चूज़ करना चाहते हो? इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ये आपकी अपनी टोटल चॉइस होती है ना? तो हम लोगों को लाइफ में भगवान ने दोनों ऑप्शंस दिए हैं, चाहे वो ईज़ी हो चाहे टफ़ हो। और दोस्तों ना तो कोई चीज़ ईज़ी होती है ना कोई टफ़ होती है। हम लोगों का माइंड ही उसे ईज़ी या टफ़ बनाता है। तो जब हम लोगों के पास ये पावर है कि हम अपने थॉट से किसी भी चीज़ को ईज़ी या टफ़ बना सकते हैं, तो क्यों ना हम अपने लिए चीज़ें ईज़ी बनाएँ। अब रियलिटी में वो चीज़ क्या होने वाली है वो तो हमें पता नहीं, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को पहले ये सोच के करते हैं कि कोई बात नहीं हो जाएगा, देखी जाएगी, तो वो चीज़ हमारे लिए ऑटोमैटिकली 50% ईज़ी हो जाती है और उस काम को करना हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा पहले ही, अगर हम उस चीज़ को सोच लेंगे कि हाँ, ये चीज़ हमारे लिए ईज़ी है। तो दोस्तों चॉइस आपकी होती है, अगर आप चाहो तो किसी भी चीज़ को ईज़ी बना लो और अगर चाहो तो किसी भी चीज़ को टफ़ बना लो। तो जब चॉइस हमारी है तो क्यों ना हम हर चीज़ को ईज़ी बनाएँ, है ना? इससे हमारी लाइफ़ क्या हो जाएगी? ईज़ी हो जाएगी। तो अपना जो भी आप बिलीफ सिस्टम बनाते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे बनाते हैं या अपने नॉलेज के बेस पे बनाते हैं, लेकिन दोस्तों लाइफ़ इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि आप कह नहीं सकते कि कल आपके साथ क्या होगा। लेकिन दोस्तों बस एक बात है कि आपको खुद पे ज़रूर विश्वास रखना चाहिए और भगवान पे ज़रूर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जैसा आप अपने आप पे विश्वास रखेंगे तभी तो सामने वाला भी आप पे विश्वास रखेगा ना। कई बार क्या होता है कि सामने वाले हमारी सिचुएशन नहीं समझ पाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी को अपनी सिचुएशन समझाते फिरें। आपको खुद की नज़रों में सही होना चाहिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं जो चीज़ आपके लिए सही हो वो सामने वाले के लिए भी सही हो। हर इंसान का नज़रिया अलग होता है, हर इंसान का सोचने का तरीका अलग होता है। तो कहने का मतलब बस ये है कि अपने माइंड में जब चॉइस आपको मिल रही हैं येस और नो की, तो क्यों ना आप येस की चॉइस लें और अपनी लाइफ को ईज़ी बनाएँ। कोई भी काम आपको करना है, उसके लिए आप सबसे पहले ये सोचें कि ये ईज़ी है, क्योंकि अगर आपका बिलीफ सिस्टम ही हिल रखा होगा या आप किसी चीज़ को लेके नेगेटिव होंगे, तो वो काम आपके लिए ऑटोमैटिकली टफ़ हो जाएगा। अगर आप पहले ये सोचेंगे किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले, कोई बात नहीं हो जाएगा, देखी जाएगी, तो वो चीज़ आपके लिए ऑटोमैटिकली ईज़ी हो जाती है। तो दोस्तों कहने का मतलब बस इतना है कि जो भी चीज़ पे आप बिलीव करते हैं, वैसी ही वो चीज़ आपके लिए हो जाती है। और इस चीज़ का कई बार कई साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट भी किया है। एक बार 2 ग्रुप्स थे और उन पे एक साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ। वो लोग होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स थे, उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, लेडीज़ का ग्रुप था। एक ग्रुप को बोला गया कि जो भी आप ये काम करते हो हाउसकीपिंग का, जो हाउस क्लीनिंग का या फिर आप जो बेडशीट वगैरह चेंज करते हो, इनसे जो भी आप काम करते हो, आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस बहुत इम्प्रूव हो रही है। और दूसरे ग्रुप को ये बोला कि जो आप काम करते हो ये नॉर्मल है, इससे आपकी हेल्थ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। जब 1 या 2 मंथ्स के बाद उनका पूरा का पूरा चेकअप किया गया बॉडी का, तो उनका जो बॉडी मास इंडेक्स होता है ना बीएमआई, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव था। जो पहला ग्रुप था जिनको ये बोला गया था कि भई आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। तो थॉट प्रोसेस में इतनी पावर होती है दोस्तों। दो थॉट प्रोसेस आपकी लाइफ़ को बहुत कुछ चेंज कर सकती है और थॉट प्रोसेस के बेस पे आप अपनी लाइफ़ में सब कुछ अचीव कर सकते हो। जैसे कोई भी चीज़ होती है ना दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करते हो? सोचते हो ना कि वो चीज़ मुझे मिलेगी, उसके बाद ही तो एक्शन लेते हो ना। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले खुद पे विश्वास रखिए, जब आप खुद पे विश्वास रखेंगे, तभी सामने वाला भी आप पे विश्वास रखेगा और आपके लिए चीज़ें आसान बनेगी। आप काम कीजिए, आप मेहनत कीजिए, आप प्रयास कीजिए, लेकिन इन सब चीज़ों के साथ-साथ सबसे पहले खुद पे विश्वास कीजिए और कोई भी काम करने से पहले उसे सोचिए कि ये काम हो जाएगा, है ना? तो हमेशा खुद पे विश्वास रखिए, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अपनी सराउंडिंग में पॉज़िटिविटी फैलाते रहिए और अपनी लाइफ़ को सेलिब्रेट करते रहिए, बिकॉज़ लाइफ़ इज़ अ सेलिब्रेशन। Thank you for watching and listening to me, and please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.